श्री राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे मेरी जान। लव यू सो मच, थैंक यू सो मच इतने सारा भर भर के प्यार देने के लिए। कमेंट्स आप लोगों के पढ़ती हूँ तो दिल बाग बाग खुश हो जाता है मेरा कि आप लोगों के साथ रीडिंग इतनी परफेक्ट मैच होती है। ये सब श्री राधे नारायण की कृपा है और आप सभी का साथ है जो हमारे पास एंजल्स की इतनी ब्लेसिंग है। ठीक है, तो माय डियर, मैं आज आप लोगों से देखते हैं कि आप लोगों की लाइफ में इन दिनों आपके पास क्या चल कर आ रहा है जिसमें आपको एफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिना एफर्ट के आपके पास, यूँ कहें तो आपका भाग्य या फिर आपका लक आपको मतलब कहाँ लेके जा रहा है और आपके पास क्या आ रहा है, तो हम यही चेक करेंगे। तो चलिए लेट गो। आप अपने अगर रिलेशनशिप की तरफ से देख रहे हैं तो अपने पार्टनर का और अपना नाम साथ में न्यूलाइज करते हुए अपने आप को इमेजिन करें और राधे नारायण का नाम अवश्य लें। अगर इस चैनल से जुड़े हैं तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है, श्री राधे राधे हो जाए मेरी जान, है ना। तो चलिए व्यूअर्स, मैं एक बात और कहना चाहूँगी कि आप लोग हैं ना इतने वरिड मत हुआ करो। देखो कभी रीडिंग बुकिंग होती है और फिर कभी कभी भी घर फैमिली में भी कुछ काम आ जाता है यार। तो स्टिल मैं अभी 2-3 दिनों से मैं वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, लाइव में बिल्कुल टाइमली नहीं आ पा रही हूँ, तो आप लोग प्लीज़ एडजस्ट कीजिए। मैं जैसे ही सब स्टेबल होगा मैं आप वही टाइम 2 बजे और 2 से 4 या जो भी है मैं आ जाया करूँगी और हम सब आ जाया करेंगे। और एक बात और, प्लीज़ कॉल मत कीजिए, मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ। कॉल की बुकिंग रीडिंग जो बुक होती है उन्हीं का कॉल अटेंड किया जाता है, बाकी नो वे कॉल नहीं। ठीक है, कॉल ना करें आप लोग। चलिए देखते हैं, आप फटाफट देख लेते हैं, नहीं तो आप कहेंगे कि दीदी ने तो यहाँ भी सुनाना स्टार्ट कर दिया। माय डियर, कभी कभी कहना भी पड़ता है ना। तो चलिए, निजी राधे नारायण का नाम आज हम लेते हैं। 4-5 डेक से नाम देखते हैं। आपके लास्ट में आपके अगर आप पार्टनर के मैसेज के लिए वेट करते हैं तो आपके मैसेज भी देख लेंगे। राधे 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 श्री राधे 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 श्री राधे 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 राधे। भाई बैकग्राउंड से अगर आवाज़ आ रही है तो उसको इग्नोर करो यार, क्योंकि मेरे बस में नहीं है इनका। कोई सब्जी बेच रहा है, कोई भाजी मतलब कुछ भी बेच रहा है। यहीं पे मेन रोड है हमारा, तो इस वजह से यहाँ पे तो गलियों में लगता है जैसे कि मंदिर की चौखट की घंटी ना बजाएं ये लोग, चाहे कबाड़ी वाले हों, चाहे सब्जी वाले हों, चाहे कोई भी हो, तब तक उन लोगों को चैन नहीं आएगा। तो वही काम है। चलिए, तो हमने कार्ड ले लिए हैं, अब हम दूसरे डेक से भी देते हैं, हम चेक करेंगे, बढ़िया सी डिटेल रीडिंग निकालते हैं, नारायण की कृपा से देखते हैं। जी तो करा, इस सब्जी वाले को उठा के बढ़ाओ, कहाँ फेंकूँ मैं, पर कोई बात नहीं, इनकी भी तो बेचारे की वो है। चलिए, श्री राधे राधे। क्या आ रहा है हमारे व्यूवर्स के पास इन दिनों में, क्या आ रहा है जो उनके पास भाग्य लेकर आ रहा है? प्लीज़ यूनिवर्स, बहुत सारे कार्ड निकल गए। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे जो है 1 मिनट होल्ड। हाँ सॉरी, बॉटम डेक में आया है टैरो से हमारे पास 5 ऑफ पेंटिकल। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल आया है और यहाँ से हमें मिला है 2 ऑफ कप्स यानी लवर्स का कार्ड। ओके, तो अगला देख लेते हैं। राधे राधे। मैं एक बार कार्ड को निकाल लेती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि आपके पास क्या आ रहा है। वाओ, सुपर यार, सुपर हिट। अगला देख लेते हैं, मोनोलॉजिक से भी लेंगे कि आपको क्या करने की ज़रूरत है। जय राधे से मोनोलॉजिक से भी लेंगे हम। फॉरगिव। ओके, फॉरगिव का कार्ड। टेक लेस फील मोर। प्रैक्टिस
प्रैक्टिस। ओके, गो फॉर इट वाटर में टेक्नो। ओके, तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं आप लोगों की रीडिंग। सबसे पहले मैं यहाँ पे साइन बता देती हूँ आप लोगों को। लिब्रा साइन है, यहाँ एयर भी है और फायर भी है और टॉरस और सैजिटेरियस भी है यहाँ पे, और पाइसेस भी है और पाइसेस। तो एनीवे यहाँ पे सभी एनिमल है और आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी को मैच कीजिए, और क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, ठीक है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी तभी आपसे रेजोनेट होगी। तो आपके पास कोई इंसान बहुत तेजी के साथ आपके तरफ आ रहा है, यानी कि सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पार्टनर जिनका आप वेट कर रहे हो वो आपके पास तेजी के साथ आ रहे हैं। बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, जिनके साथ आपका इनर आउट सिचुएशन रहता है। आपके पार्टनर कभी आते हैं कभी जाते हैं, कभी आते हैं कभी जाते हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन जिनका भी है रिलेशन में। तो वहाँ से अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन बनी हुई है आप लोगों की इस टाइम, तो आपके पार्टनर की वहाँ बहुत फास्ट एनर्जी आ रही है, वो आपके तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। यानी कि आप लोगों को हमारे कई व्यूवर्स 99% में से अगर मैं निकालूं तो यहाँ पे 68% लोगों के जो है लव लाइफ में जो है उनका लव पार्टनर जो है उनकी तरफ आ रहे हैं, ठीक है। और सेकेंडली आपको मैं बता दूं, अगर किसी चीज़ में आप लोगों के पास स्ट्रेंथ नहीं थी अपने पार्टनर से किसी भी तरह की आर्ग्यूमेंट से जीतने की, तो वो स्ट्रेंथ आपको मिल रहा है। और इस आने वाले टाइम में आप बेहद ही शेरनी की दहाड़ मारोगे आप सामने वाले को, वो आपकी दहाड़ से ही नीचे होने वाला है, क्योंकि ये यूनिवर्स की तरफ से आपको स्ट्रेंथ दी जा रही है, ठीक है। किन्हीं के लाइफ में अनबैलेंसिंग बहुत ज़्यादा है, वो बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। उनके बारे में या तो बाहर से कोई नेगेटिव लोग जो हैं उनके लिए नेगेटिविटी फैला रहे हैं, और उनकी अच्छाई का फ़ायदा भी उठाते हुए नज़र आ रहे हैं। पास्ट में अगर ऐसा कोई सिचुएशन हुआ है जहां आप एकदम से आइसोलेट हो गए हो, अगर आप आइसोलेट हो इस टाइम और स्टिल आपको ना अच्छाई दिखाई दे रही है ना बुराई किसी की आपको मतलब वो करना है, तो उस आइसोलेट से आप लोग बाहर आने वाले हो। चाहे रिलेशनशिप में आप गए हो, डिप्रेस हुए हो, या फिर कोई चीज़ पे आपने बहुत मेहनत करी है और वहाँ से आप विफल हुए हो, यानी कि कोई कैरियर जॉब स्टिल आप फेल हुए हो, और फेल होने के सिचुएशन में अगर आप आइसोलेट में हो गए थे तो वहाँ से आप निकलते हुए नज़र आ रहे हो, और वो चीज़ जो है बैलेंसिंग में आ रही है, ठीक है। और किसी का ये है कि भाई थर्ड पार्टी, यहाँ पे मुझे क्लैरिफाई करना पड़ेगा, और थर्ड पार्टी के उसमें क्या है नारायण प्लीज़ बताएं। किसी में थर्ड पार्टी स्ट्रांगली है, तो देखो आगे क्या है थर्ड पार्टी की तरफ से, नारायण प्लीज़ बताएं। ओके, थर्ड पार्टी की तरफ से आपको जो है, देखो मैं नहीं जानती हाँ कि ये कैसा रीडिंग आया, आई लव मतलब जो भी हो, अगर कोई आपके कनेक्शन में कोई थर्ड पार्टी थी, यानी कि आपके पार्टनर की तरफ की फैमिली थर्ड पार्टी है, तो वहाँ से आपको फैमिली की तरफ से आपको ऑफर मिलने वाला है। यानी कि भाग्य में इस टाइम या तो आपका कोई साइकिल दी एंड हो गया है, जिसके कारण जो है देखो कभी कभी थर्ड पार्टी कर्मा भी होता है, ठीक है ना। तो जब कर्मा रिलीज होता है तो थर्ड पार्टी जो है अपने आप ही जो है प्यार के इसमें हो जाती है, मतलब आपके फेवर में हो जाती है। तो ये थर्ड पार्टी जो है आपके डबल कंफर्मेशन है, लिख लो चाहे डबल कंफर्मेशन के साथ। अगर फैमिली आप लोगों की, आपके पार्टनर की फैमिली नहीं मान रही थी, एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, तो कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। स्ट्रांगली जो है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो किसी चीज को लेकर, और आप परमात्मा से कोई भी चीज जो मांग रहे थे वो भी आपकी तरफ, आपके विश जो है विदिन आने वाले टाइम में आपकी पूरी होती हुई नजर आ रही है। और किसी का ये भी दिखाई दे रहा है कि भैया
न्यू पार्टनर भी आ रहा है, न्यू ऑफर, न्यू लव भी आप लोगों की लाइफ में आ रहा है। और जिनको भी कमिटमेंट नहीं मिल रहा था अपने पार्टनर से, तो वो आपको कमिटमेंट देने के लिए स्टिल इन आने वाले दिनों में रेडी हो गए हैं, और आपको आने वाले टाइम में कमिटमेंट मिल सकता है आपके पार्टनर से। ठीक है, तो ये बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है। अगर आप लोग देखो, कमिटमेंट दोनों तरफ से है। अगर आप लोग को मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो मैनिफेस्ट आप लोगों की पूरी होती हुई नजर आ रही है। ठीक है, सन की एनर्जी यहाँ से भी आया है, यहाँ से भी आपकी कमिटमेंट की आई है कि भी आपको कमिटमेंट इज द डन। कईयों की लाइफ में से जो है कार्मिक जा चुके हैं, या जा रहे हैं, या जाने वाले हैं। ठीक है, तो एक चीज और है यहाँ पे मैं बता दूं, अगर आप लोग कहीं एक ही जगह एफर्ट करते हुए नजर आ रहे हो, ये देखो 10% पीपल्स के लिए होगा ये मैसेज। अगर आप लोग किसी जगह पे बहुत मेहनत कर रहे थे और वहां से आपको रिजल्ट कुछ भी नहीं मिला था, तो स्टिल अचानक आपको वहां से एक बिग ऑफर आते हुए नजर आ रहा है। यानी कि बिगेस्ट, आपको उम्मीद भी नहीं होगी कि भी यहाँ से मुझे ये मिल सकता था, मतलब आपने होप बिल्कुल छोड़ दी होगी। तो वहां से भी आपको जो है स्टिल कोई ना कोई एक बहुत बड़ा जो है आपको ऑफर, या फिर यूं कहें कैरियर वाइज, या यूं कहें कि आप यदि शिफ्टिंग कर रहे हो तो शिफ्टिंग हो सकती है, या फिर प्रमोशन हो सकता है, कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलने वाला है। ठीक है, ये सारी चीजें आपके भाग्य आपकी तरफ लेकर आ रहा है। आप लोगों ने अपने ऊपर काम किया है, और तो प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड। देखिए, कल परसों ही मैंने किसी को कहा था कि आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए, यानी कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, एंड जिनको भी आप मानते हो, थैंक यू राधे कृष्णा। तो आप लोग जो है ये देखो, अगर ये प्रैक्टिस करो अपनी लाइफ में। यदि आप लोग नहीं बोलते हो तो इसको बोलना स्टार्ट करो, ग्रेटिट्यूड सेंड करो अपने यूनिवर्स को, क्योंकि यूनिवर्स इस चीज की मांग आपसे कर रहा है। अगर आप ग्रेटिट्यूड सेंड करोगे तो आपके पास भी ग्रेटिट्यूड ही यूनिवर्स सेंड करेंगे, है ना, कि भाई जो भी है ये बच्चा हमारा है, कितना अच्छा है, जो भी है। इस बारे में अगर मैं समझाने लगूँ तो शायद लंबा हो जाएगा वीडियो, तो मैं फिर कभी देखूंगी। ओके, टेक लेस फील मोर, यानी कि आप जो अपने थॉट्स में जो आप कभी कभी मायूस हो जाते हो, तो वहां पे यूनिवर्स आपको कह रहा है कि टेक लेस, यानी कि आप अपने आवाज, अपने उसको एकदम लेस मत कीजिए, उसमें इम्प्रूव कीजिए, फील कीजिए। अगर आप लोगों की किन्हीं आप लोगों के थॉट्स एकदम लो है, या आप खुद लो हो, तो फील करो कि आप लो बिल्कुल नहीं हो और हाईली हो आप। ओके, और लास्ट कार्ड ले लेते हैं, फॉरगिव, यानी कि आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको जरूरत है, सामने वाले ने अगर आपके साथ कुछ गलत किया है तो उनको फॉरगिव कीजिए मेरी जान। देखो, फॉरगिव तो होता तो है नहीं, असलियत बात ये है, सच्चाई यही है कि इतनी आसानी से हम किसी को फॉरगिव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमसे सामने वाले ने हमने धोखा दिया है, या हमें चीट किया है, या छल किया है, या फिर हमारी किसी भी तरह से हमारी आत्मा सोल को अगर हार्म किया है, तो हम उस इंसान को जल्दी माफ नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन हम इस अपना जीवन सुधार करने के लिए, अपने आपके जीवन में अबंडेंस लाने के लिए हमें फॉरगिव जो है करना ही जरूरी है। ठीक है, अगर हम फॉरगिव कर देते हैं तो उसका कर्मा वहीं पे खत्म हो जाता है। यदि हम पास्ट लाइफ से वो कर्मा झेल रहे हैं उनको, तो वो चीज हमारा खत्म हो जाता है, वो उनकी तरफ डबल हो जाता है। ठीक है, दूसरा ये है कि आप एक ही चीज लेकर चलो। ठीक है, फॉरगिव आपसे नहीं होती है ना, तो मैं आपको छोटा सा सिंबल बताती हूँ। हमारे राधे नारायण हैं, हमसे रोज कोई ना कोई ऐसी गलतियां होती है, ऐसा कोई ना कोई पाप होता है, जीव हत्या हो, चाहे हम जुबान से किसी को तकलीफ देते हैं, किसी को जाने अनजाने तकलीफ देते हैं, हमारी गिनती नहीं, हम कितना करते हैं यार, कितना करते हैं, बट हम यूनिवर्स को सौंपते हैं अपने आप को, या हम उनके शरण में जाते हैं
तो प्रभु क्या करते हैं, हमें तुरंत चुटकी में हमें माफ करके हमें गले लगा लेते हैं, है ना। तो अगर आपको इनसे माफी चाहिए तो आपको अपने अराउंड कार्मिक लोगों को भी माफ करना पड़ेगा, क्योंकि भगवान अगर सवाल आने पर आ गए, वो भी आपको माफ ना करे तो वो भी कहें क्यों भाई, तूने इतनी 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 गिनती गिनती की पाप किए हैं, मैं तेरे माफ क्यों करूं। तो स्टिल इस चीज को आप सोच के चलो, भगवान नहीं है आप, इंसान है हम, लेकिन प्रैक्टिस, ठीक है, ग्रेटिट्यूड सेंड कीजिए और माफ करते हुए चलिए, ताकि आपकी कर्मा सही हो, आपके अबंडेंस के रास्ते खुले। क्योंकि जब तक हम फॉरगिव नहीं कर पाते ना, तब तक जो है हमारे लाइफ के कुछ दरवाजे नहीं खुलते हैं। कुछ चीज़ों को छोड़ देने में ही भलाई है, वो यूनिवर्स के हाथों में ही सौंप दे, वो अपने आप जो होगा अच्छा ही होगा आप लोगों के लिए मेजान। तो इसीलिए बहुत ही पावरफुल और बहुत ही सुंदर रीडिंग था। तो चलिए अब हम लास्ट देख लेते हैं आप लोगों की गॉड गाइडेंस क्या आ रहा है, गॉड आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं इस टाइम। श्री राधे राधे, प्लीज़ नारायण बताएं, श्री राधे प्लीज़। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू शून्य, थैंक यू श्री राधे नारायण। प्लीज़ बताएं क्या है हमारे व्यूअर्स के लिए गॉड गाइडेंस, अगर ये रीडिंग मैच हुई है तो। वाव, ब्राइट फ्यूचर और स्टॉप वरी, एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फाइन। यानी कि आप किसी, ये देखिए पास्ट लाइफ कर्मास, मैं बोल ही रही थी कि पास्ट लाइफ देखो हमारी रीडिंग से ट्रूली मैच है, ठीक है। ये जिनकी भी रीडिंग है मुझे जरूर बताएं स्टिल, ठीक है। ग्रेटिट्यूड सेंड जरूर करना है यूनिवर्स श्री राधे नारायण को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, दिस सिचुएशन इनवॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज, ठीक है। तो ये आपके पास्ट लाइफ क्या कर्मा होंगे, जिसके कारण किसी किसी की लाइफ में थर्ड पार्टी हुई या फिर हार्ट ब्रेक हुआ, कुछ भी हुआ, तो आपके पास्ट लाइफ से ही कर्मा है जो आपके इस जन्म में क्लियर हुए हैं। ओके, तो सेकेंडली यूनिवर्स ये फॉरगिव आपको करने के लिए कह रहे हैं कि देखो आप मुझसे न्याय ना मांगो, क्योंकि ये आपके पास्ट लाइफ का कर्माज है, तो आपको माफ करने की जरूरत है, ठीक है। स्टॉप वरीड, अगर आपने इस जन्म में माफ नहीं किया तो अगले जन्म में फिर लेके बैठ जाओगे यार, वही सब चीजें रिपीट होगी। कट आउट करो, माफ करो और अपनी जिंदगी से कैंची की तरह कट आउट करो, उठा के फेंको ऐसे ऐसे कार्मिक लोगों को, ठीक है। कोई जरूरत नहीं है इन कार्मिक लोगों से दोबारा से यूनियन में आने की, ओके। और तो आप लोगों को गाइडेंस ये दे रहे हैं कि बी स्टॉप वरी, वार्निंग, आप चाहे ओवर थिंक करते हो या फिर ज़्यादा ही सोच विचारों में खोए रहते हो, गलत विचार करते रहते हो, तो आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि स्टॉप वेरी, आपका जो है ब्राइट फ्यूचर है, माँ लक्ष्मी आप लोगों की लाइफ में पधार रही हैं और सो गुड साइन। माँ लक्ष्मी वैसे भी आने वाली हैं और आ ही चुकी हैं, तो माँ लक्ष्मी का आप लोग स्वागत कीजिए और अपने अपने जीवन में जो भी अगर आप लोगों की लाइफ स्टक है, जो भी प्रॉब्लम है, वो राधे नारायण को दे दीजिए, वो तो लेने के लिए तैयार है यार। सो लव यू, थैंक यू सो मच। मुझे ऐसा लगता है मैंने ज़्यादा फास्ट बोल दिया हो या फिर कुछ गड़बड़ कर दी हो मेरी जान, तो उसके लिए सॉरी। चलिए टू ले लेते हैं हम, आपके पार्टनर के क्या है लव मैसेज। अगर आपके पार्टनर आपको लव मैसेज देना चाहते हैं तो ऐसे ही निकाल लेते हैं फटाफट, ठीक है। श्री राधे टू, ओके, क्या है, योर वॉइस साउंड सो सेक्सी व्हेन यू विश पर इन माई ईयर। यानी कि आपकी आवाज सुनकर ही उनके रोम रोम में सेक्सीपन उठाता है, जो भी हो, मतलब आप समझ जाओ यार, ठीक है ना। तो उनके कानों में आपकी आवाज़ जाते ही के साथ ही मतलब उनको फील अच्छा हो जाता है, ठीक है। सेकंड ले लेते हैं, यू आर द लाइट इन माई लाइफ। यानी कि आप ही उनकी लाइफ की रोशनी है। तो ग्रेटिट्यूड सेंड करो अभी इसी समय और आप जरूर लिखें कि यस आई एम, अभी जो मैसेज आया था कि हाँ मैं ही अपने पार्टनर की वो लाइट वर्कर, उनकी लाइफ की रोशनी हूँ।
थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू डिवाइन, जो आपने हमें इस जन्म मिलाया है, हमारे कनेक्शन को अच्छा किया, या फिर कुछ भी, जो भी ग्रेटिट्यूड के साथ आप लोग इस चीज़ को ज़रूर एक्सेप्ट कीजिए। अरे यस, हाँ हाँ, मैं ही तो हूँ तुम्हारी लाइट वर्कर। थैंक यू सो मच, लव यू मेरी जान, जो भी है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, श्री राधे राधे। फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट रीडिंग में।